हेलो स्टूडेंट्स। देन आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्टैटिक्स, कि स्टैटिक्स होता क्या है। स्टैटिक्स मीन्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स। स्टैटिक्स क्या होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास फैक्ट्स होते हैं या फिर फाइंडिंग, जितना भी हमने डाटा को कलेक्ट किया है, जब उसको हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में क्या करते हैं, इट मीन्स हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में जिसको हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं, ताकि हम कोई एक रिजल्ट निकाल सके, मीनिंगफुल रिजल्ट निकाल सके। ठीक है, बट स्टैटिक्स की जो मीनिंग है वो टू सेंसेस के अकॉर्डिंग होता है। फर्स्ट क्या होता है हमारा प्लूरल सेंस, सेकेंड होता है हमारा सिंगुलर सेंस। तो फर्स्ट प्लूरल सेंस में क्या कहता है, बाय स्टैटिक्स वी मीन्स क्वांटिटेटिव डाटा अफेक्टेड टू ए मार्केट एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटिव ऑफ कॉजेज। इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि हमारे जो मार्केट डाटा होता है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव कॉजेज, मतलब काफ़ी सारे जो कॉजेज होते हैं, जो कारण होते हैं, या फिर जो हमने डाटा कलेक्ट किया होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉजेज बोलते हैं। कोई भी एक सिंगल मीनिंग या फिर कोई भी एक सिंगल डाटा होगा तो वो हम स्टैटिक्स नहीं बोल सकते। उसके लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ डाटा चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि कोई एक पर्सन है एज लाइक मिस्टर एक्स, उसके अगर मैं पॉकेट अलाउंस है, उसकी पॉकेट मनी को देखती हूँ कि 100 रुपीज़ उसकी पॉकेट मनी है, तो वो सिर्फ एक पर्सन का डाटा है, तो वो एक स्टैटिक्स नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कहा कि मैंने पूरी +1 क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के पॉकेट मनी, सभी बच्चों की पॉकेट मनी को मैंने क्या किया, कैलकुलेट किया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली, तो वो क्या कहलाएगी, स्टैटिक्स कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें सभी को इंक्लूड किया गया है। इट मीन्स नंबर ऑफ डाटा है, कोई एक सिंगल डाटा नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिक्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंग हमारा फीचर्स ऑफ स्टैटिक्स। फर्स्ट क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे फैक्ट्स होते हैं या फिर जितना भी हमारा डाटा होता है, उन्हें हम क्या करते हैं, एग्रीगेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी एक सिंगल डाटा है वो कभी भी एक स्टैटिक्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम उससे कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, एक काफ़ी सारे डाटा, एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स को क्या करें, कैलकुलेट करें, तो वो हमारी क्या होगी, स्टैटिक्स होगी। ठीक है, क्योंकि ताकि हम उसको हम क्या कर सकें, कंपेयर भी कर सकें और उसका कंक्लूजन भी निकाल सकें। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्या कहा था कि स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं वो कोई स्टैटिक्स नहीं होगा, लेकिन अगर आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल या फिर जितनी भी स्ट्रीम्स होती हैं सभी के बारे में मैंने निकाला कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स कितनी ली हुई है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टैटिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इन सबको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सभी को मिलाकर, तो वो हमारी क्या होगी, स्टैटिक्स हो गई। ठीक है, सो हम क्या कह सकते हैं, ऑल स्टैटिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर, कि सभी के सभी स्टैटिक्स को हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट ऑल नंबर आर नॉट स्टैटिक्स, बट सभी के सभी नंबर हमारे स्टैटिक्स नहीं हो सकते। ठीक है, वो स्टैटिक्स कैसे हो सकते हैं कि वो अलग अलग फैक्ट से रिलेटेड हो, अगर उनका हम एग्रीगेट करते हैं तभी वो स्टैटिक्स होंगे, वरना वो स्टैटिक्स नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा क्या आता है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस का मतलब नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी क्वालिटेटिव एक्सप्रेस है, जैसे कोई पर्सन मैंने कह दिया कि वो रिच है, स्मॉल है, क्या वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस है? नहीं। तो स्टैटिक्स के लिए ज़रूरी है कि वो डाटा क्या होना चाहिए, क्वांटिटेटिव फॉर्म में होना चाहिए, न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए। कोई भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है उसको हम स्टैटिक्स नहीं बोल सकते। ठीक है, समझ आया? उसके बाद है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिकेटिव ऑफ कॉजेज। इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी डाटा को जितने भी फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उन सभी कॉजेज को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिसिट, मतलब उन सब के अफेक्ट को क्या करते हैं, चेक करते हैं कि किस किस का अफेक्ट हमारे स्टैटिक्स के ऊपर पड़ा है। एज लाइक स्टैटिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर, क्योंकि कोई भी एक स्टैटिक्स है वो कभी भी सिंगल फैक्टर्स के ऊपर से, कोई एक सिंगल फैक्टर उसे अफेक्ट नहीं करता, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मैनी फैक्टर्स होते हैं जो उस स्टैटिक्स को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो हम स्टैटिक्स के अंदर उन सभी चीज़ों को देखते हैं कि किस किस फैक्टर ने उस स्टैटिक्स को क्या किया है, अफेक्ट किया है, और उससे हम क्या करते हैं, रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि किसी भी प्रोडक्ट है या फिर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो डिमांड इंक्रीज़ होने के काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे रिडक्शन सप्लाई में कमी हो रही है, या फिर वेजेस वगैरह इंक्रीज़ हो रही है, या फिर और वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं, कंज्यूमर का टेस्ट हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो उसे क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी इट मीन्स जो भी हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर डाटा फाइंड करेंगे या फिर उसका कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए क्या ज़रूरी होगा कि हम वो डाटा क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर उसमें कोई ना कोई क्या है, काफ़ी कोई मिस्टेक है, तो वो हमारा रिज़ल्ट सही नहीं आएगा, इनकरेक्ट आएगा। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि वो एक्यूरेसी होना ज़रूरी है। ए रीजनेबल एक्यूरेसी मस्ट बी कैप्ट इन व्यू वाइल कलेक्टिंग स्टैटिकल डाटा। इट मीन जब भी हम डाटा को कलेक्ट करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि हम एक एक्यूरेट डाटा को क्या करें, कलेक्ट करें, ताकि हम हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का पर्पस है, ठीक है, वो क्या हो सके, पूरा हो सके। तो इट मीन्स जब भी हम डाटा को कलेक्ट करेंगे तो हम क्या चेक करेंगे कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है, इन्वेस्टिगेशन का नेचर क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसके साइज़ को चेक करेंगे, ठीक है। और जितने भी हमारे पास रीजनेबल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक एक्यूरेट डाटा को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट 5th पॉइंट है प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, कि जितना जो डाटा हम कलेक्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स के लिए, तो वो क्या होना चाहिए, एक दूसरे से क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। अगर कोई दो डाटा उसको हम एज एग्रीगेट करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, बट वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होंगी। उसके लिए क्या ज़रूरी है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ज़रूरी है, रिलेशन होना ज़रूरी है। ओनली सच न्यूमेरिकल डाटा कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स विच आर म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर उन्हीं न्यूमेरिकल डाटा को लेंगे जो क्या हो सकते हैं, म्यूचुअली रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, और जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। एज लाइक जैसे हमने देखा, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर उसकी क्वालिटी अलग है, मैंने कहा कि कोई एक पर्सन राम है, वो 5 फीट टॉल है, और दूसरा पर्सन मैंने कहा श्याम है, वो क्या है, काफ़ी रिच है, तो क्या वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, नहीं होंगे रिलेटेड। तो इट मीन्स उसे हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें दोनों जो फैक्ट हैं वो क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है, वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टैटिस्टिक्स एज ए सिंगुलर सेंस। इट मीन्स जब हम स्टैटिस्टिक्स को एज ए सिंगुलर सेंस में लेते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इट रेफर्स टू ए टेक्निक और मेथड रिलेटेड टू कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। इट मीन्स इसमें क्या कहा गया है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होगी, जब हम स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, एक टेक्निक होती है या फिर एक मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, डाटा को प्रेजेंट करते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं, ताकि हम कोई ना कोई जो हमारा क्वांटिटेटिव डाटा उसको हम क्या कर सकें, इंटरप्रेट कर सकें, ठीक है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो क्या होती है, एक वेरियस स्टेजेस होते हैं, ठीक है। उस वेरियस स्टेजेस में हम क्या करते हैं, स्टैटिकल डाटा को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारी 5 स्टेजेस होती हैं स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, तो हम इन 5 स्टेजेस को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, इसके बारे में डाटा को कलेक्ट करके लास्ट तक उनका रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि हम उसका एक्यूरेट रिजल्ट निकाल सकें, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारी जो फर्स्ट स्टेज होती है वो क्या होती है, कलेक्शन ऑफ डाटा, कि डाटा को कलेक्ट करते हैं। अब देखो हमने कोई भी रिजल्ट निकालना है, तो सबसे पहले हमारे लिए क्या ज़रूरी होगा, डाटा को कलेक्ट करना। अगर आपके पास डाटा ही नहीं है, ठीक है, आपके पास, हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊँ, आंकड़े बोलते हैं डाटा को, अगर आपके पास डाटा ही नहीं है, आंकड़े ही नहीं है, इट मीन्स इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो क्या उन इन्फॉर्मेशन के बिना क्या आप कोई रिजल्ट निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। तो आपको फर्स्ट स्टेज में क्या करना पड़ेगा, डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उस डाटा को कलेक्ट करोगे, अब नॉर्मल आपने डाटा को कलेक्ट कर लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कलेक्शन ऑफ डाटा में मैंने कहा कि मैंने क्या किया, एक स्कूल लिया, ठीक है, उस स्कूल में ये चेक किया कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन स्टूडेंट्स से रिलेटेड मैंने उनके सभी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना स्टार्ट किया, तो वो क्या होगा, हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा। बट फर्स्ट स्टेज में तो सिर्फ हमने डाटा को कलेक्ट किया, क्या वो हमें समझ आएगा, क्या उससे हम कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हम ज़रूरी है कि हम क्या करें, उसके बाद सेकंड स्टेज को पूरा करें, डेट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, डाटा को ऑर्गेनाइज करें। डाटा को ऑर्गेनाइज करने का मतलब है कि जो हमने डाटा को कलेक्ट किया था उसको एक ऐसे मीनिंगफुल वे में क्या करें, अरेंज करें, ताकि वो सभी को समझ आए, उससे हम क्या कर सकें, रिजल्ट निकाल सकें। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था कि मैंने क्या किया, स्कूल के सभी स्टूडेंट्स का डाटा इकट्ठा किया, तो अभी सभी मिक्स है, मुझे नहीं समझ आएगा,
तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास वाइज बच्चों के डाटा को क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करेंगे तो वो क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। या फिर अगर मैंने उनकी हैबिट्स के अकॉर्डिंग, हैबिट से रिलेटेड डाटा कलेक्ट किया है, तो मैं उनकी हैबिट को देखूंगी कि कितने पर्सन्स हैं जिन्हें डेली स्कूल आना पसंद है, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें स्कूल आना पसंद नहीं है, पंक्चुअल है या नहीं है। तो मतलब उनके नेचर के अकॉर्डिंग हम उनको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड में हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। नॉर्मली उनको क्या करना, अलग अलग सीक्वेंस में, अलग अलग नेचर में उनको क्या कर देना, क्लासीफाई कर देना, ऑर्गेनाइज्ड कर देना, इतना मीनिंगफुल नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं उसको प्रेजेंट कर दूँ, प्रेजेंट करना मतलब या तो मैं उसकी टेबल बना दूँ, ठीक है, या फिर ग्राफ से उसको शो करने की कोशिश करूँ, तो उससे क्या होगा, रिजल्ट जल्दी निकल के आएंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। तो डाटा को प्रेजेंट करने से जो भी हमारा रिजल्ट निकला, उसे मैं क्या करूँगी, एनालाइज करूँगी, चेक करूँगी कि वो मेरे लिए कितना मीनिंगफुल है, या फिर उससे जो मुझे रिजल्ट चाहिए, जो मेरा इन्वेस्टिगेशन का पर्पस था, उसे क्या करूँगी, निकालने की कोशिश करूँगी, मीनिंगफुल आंसर निकालने की कोशिश करूँगी। वही हमारा क्या हो जाएगा, एनालिसिस ऑफ डाटा, ठीक है। उसके बाद हमारी लास्ट एंड फिफ्थ स्टेज आती है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, कि जो हमने डाटा को एनालाइज किया था, अब लास्ट में मैं क्या करूँगी, उसको इंटरप्रिटेट करूँगी, जो उसका मीनिंग है अपने नेचर के अकॉर्डिंग निकाल के, और जो उसका मेरा पर्पस था, उस पर्पस को मैं क्या कर लूँगी, कंप्लीट कर लूँगी, या फिर जिस पर्सन को मुझे बताना था, या फिर मीनिंगफुल पार्टीज जितनी होंगी उनको मैं क्या करूँगी, उसको कम्युनिकेट करूँगी, ताकि मेरी जो फाइंडिंग्स है या फिर मैं जो रिजल्ट निकालना चाहती हूँ वो पूरा हो जाए, ठीक है। तो इन सेंस जो सिंगुलर सेंस है उसमें स्टैटिक्स को क्या माना गया है कि डिफरेंट 5 स्टेजेस होती है, और हम स्टेप बाय स्टेप उन स्टेजेस को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, उसको पूरा करते हैं, ताकि हम कोई रिजल्ट को निकाल सके। बट प्लूरल सेंस में क्या होता है कि हम किसी एक सिंगल डाटा को स्टैटिक्स नहीं मान सकते, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रिलेटेड डाटा होना चाहिए, ताकि हम उसमें क्या कर सके, उसको एग्रीगेट्स कर सके और उसको रिजल्ट निकालने की कोशिश कर सके। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं समझ आया तो नेक्स्ट क्लास में उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।